चाय। आज हम चाय से कुछ शुरू करने जा रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि चाय की भूमिका मैं क्यों बनाने जा रहा हूं। हमने आपको तमाम तरह की चाय पिलाई है, MBA चाय पिलाया है, भरोसे की चाय पिलाया है, चाय सुट्टा बार पे मैं आपको लेके गया हूं, मैंने आपको अवनी त्रिपाठी की चाय पिलाई है। इसी सीरीज में गोरखपुर की दूसरी लड़की मॉडल चाय वाली यानी कि सिमरन गुप्ता इस समय चाय बना रही हैं। अवनी त्रिपाठी की चाय मैंने आपको यूनिवर्सिटी पंथ पार्क के सामने पिलवाई थी और बताया था कि कैसे अवनी त्रिपाठी ने ये सोचा कि हम चाय बेच सकते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो नभ हो, थल हो, जल हो, और पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। चाय का भी क्षेत्र हो, वहाँ भी लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिमरन गुप्ता की ज़िंदगी के बारे में कि वो मॉडल से कैसे चाय मॉडल वो लेकर आई और इस समय धूम मचा रही हैं। इनके दुकानों पे ज़बरदस्त भीड़ रह रही है। मैंने इनको कॉल किया और फिर सिमरन से ये समय मांगा कि थोड़ा सा जब रस हो, कम हो, तो वो हमको समय दें। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। हम इस समय वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर महाराणा प्रताप परिसर के जस्ट सामने हैं और हम आज आपको चाय पीकर बताएंगे कि आखिर सिमरन गुप्ता के दुकान पे ज़बरदस्त भीड़ क्यों लगी है। इन्होंने एक स्लोगन लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन लिखा है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये मतलब इस दो लाइन से किस तरह से इनके विचार बदले और ये चाय बना रही हैं। चाय बना ही नहीं रही हैं, ज़बरदस्त चाय बना रही हैं, पिला रही हैं। आइए जानते हैं इनके मॉडल से लेके जो ये मॉडल चाय वाली इनका अपना नाम दिया है और वो मॉडल चाय से चाय तक का सफ़र हम जानेंगे कि कब ये विचार आया कि हमें अब चाय बनाना चाहिए। सिमरन गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। वो लड़कियां जो सोच सकती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, विचार आता है, फिर विचार टूट जाता है, फिर वो विचार करती हैं, फिर टूट जाता है, लेकिन आप जैसे लोग जो गोरखपुर की आप दूसरी लड़की हो जो चाय बना रही हो और पुरुषों से मतलब हर क्षेत्र में वो चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, चाहे वो थल नभ यानी कि वो सेना, हर क्षेत्र में लड़कियां कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाय का भी क्षेत्र है जहां आप लोग डंका बजा रही हैं। कब ये विचार आया कि हमको चाय बनाना चाहिए? देखिए, चाय एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसका कोई फैशन आउट नहीं है और हर 10 कदम पे आपको अलग टेस्ट, अलग चीज़ मिलेगी। चाय की वैरायटी अब बहुत सारी हो गई हैं, तो चाय बहुत कन्वीनियंट है हर किसी के लिए। एक छोटा बच्चा भी अफोर्ड कर लेगा, बड़े लोग भी अफोर्ड कर लेंगे, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि MBA चाय वाले जो प्रफुल्ल बिलोरे जी हैं उनकी वीडियोस देख देख के ही मैं इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट किया है। और हाँ, मॉडलिंग किया मैंने, लेकिन मॉडलिंग अब जैसे कोविड के बाद दिक्कत आ जाती है, सबके काम में आई है दिक्कत, तो मेरे भी काम में आई है दिक्कत। अब वो वापस से स्टार्ट कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा था। जॉब भी वगैरह किया, जॉब में भी फिक्स सैलरी की वजह से जो चीज़ कहते हैं ना, घर में भी हमको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, अपने लाइफ की भी मैनेज करनी है, देन उसके बाद हमें आगे जो मेरे एम है, जो मेरा गोल है, उसको भी अचीव करना है। तो एक बंदी बंदाई सैलरी पे मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एक दुनिया है जहां आप बड़े बड़े लोगों के साथ होती हैं, है ना। आप मॉडल थी और बहुत कुछ कर रही थी। आपने कहा कि आप मिस गोरखपुर 2018 में रह चुकी हैं, है ना। लेकिन इस फुटपाथ पे किनारे चाय का ख्याल। देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो हमारे मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। मैं बहुत छोटी सी बात बोलूँगी इस चीज़ को। आज के टाइम में इंडिया में हर कोई वेस्टर्न कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे घूमने फिरने खाने पीने से रिलेटेड हो, तो अगर आप काम में भी उस चीज़ को इन्वॉल्व करोगे ना, तो आज फॉरेन कंट्री क्यों आ गई? क्योंकि वो सब किसी भी काम को करने में शर्माते नहीं हैं, ठीक है। कोई भी शर्म नहीं है, कोई भी मतलब उनको ये है कि काम करते रहना ही उनकी मतलब मेन एक कह सकते हैं इज्जत है। बिना काम किए वो लोग नहीं रह सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इंडियन भी अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। आप भी देख रहे हैं चाय स्टॉल हर जगह लड़कियां लगा रही हैं, अपने गोरखपुर में भी हैं। हाँ, तो इसीलिए ये काम एक ऐसा है ना कि कोई काम वैसे छोटा बड़ा नहीं होता है, आप बस उसे स्टार्ट करो। आप मॉडलिंग करती हैं, है ना। कोविड का दौर चलता है और एक आपदा आती है ना, तो आपने आपदा को अवसर में बदला, तो सब कुछ ठीक था और ये मतलब वहाँ आप मॉडलिंग में जाती हैं, मॉडलिंग से आप चाय तक का सफ़र तय करती हैं। मॉडलिंग में फिटनेस अपना बनाना होता है, बोलने का एक तरीका, लैंग्वेज। तो ये चाय बनाना आपने कहाँ से सीखा? बस उसी से कॉन्फिडेंस आया है। मॉडलिंग देखिए,
मॉडलिंग सिर्फ कपड़े पहन के फ़ोटो शूट कराना नहीं है, वो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी देता है। हज़ारों लोगों के बीच में जब रैंप वॉक करना होता है, जब आपको दिखाई नहीं देता है कुछ भी, सीधे मुंह पे लाइट पड़ती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे स्टैंड लेना, वहाँ पे खड़े रहना अकेले स्टेज पे, तो वहाँ वो मॉडलिंग मेरी एक ऐसी, मतलब मॉडलिंग ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मतलब दे दिया है, मतलब किसी भी काम कॉन्फिडेंस की भीड़ में चलना, अपने आप को दिखाना। तो यहाँ भी आप एक भीड़ का हिस्सा हैं जहाँ लोग चाय पीने आते हैं, और यहाँ चाय बनाना कैसे सीखा, क्योंकि वहाँ अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करना, अपने आप को फिट रखना, कैसे चलना है रैंप पे, वो आप बार बार कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर एक भीड़ के सामने चाय को परोसना होता है और वहाँ तारीफ भी लेनी होती है। चाय बनाना कैसे सीखा? और सबसे दूसरा मैं क्वेश्चन इसी में ऐड कर लेता हूँ, ताकत कहाँ से मिली कि चाय बनाया जाए? पापा, मुझे मेरे पापा ने इस तरीके से मुझे बनाया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे आज मैं अकेले यहाँ हैंडल करती हूँ, मैं पैसे भी गिनती हूँ, पैसे भी लेती हूँ, चाय भी सर्व करती हूँ, प्लस अगर किसी की डिमांड होती है कि मुझे ये चाहिए तो वो भी मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं मेरे पापा ने मुझे इस तरीके से पाल पोस के बड़ा कर दिया है कि एक साथ 4 काम अगर मुझे करना पड़े तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कोविड से टूटी, जॉब ढूंढ रही थी, है ना, तो ये जब ख्याल आया तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट किया? बिल्कुल सपोर्ट किया। मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी काम करो छोटा बड़ा, वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, रुको मत, ठीक है। रुकने से क्या होता है, आपको डिप्रेशन में जाना पड़ता है, फिर आप सोचते हो कैसे चलेगा, क्या रोना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से अलग है कि आप मेहनत कर लो, ठीक है। मेहनत करोगे, आज मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग करती थी तो मुझे बड़े बड़े लोग मिले तो आज नहीं मिल रहे हैं। आज भी मुझे वही इज़्ज़त मिल रही है, वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रही हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, ना मुझे बात करने में हेजिटेशन है। सिमरन, पहले उनके पास जाते हैं जिन्होंने आपको हौसला दिया और वो करने के लिए छूट दी जो आप करना चाहती थी। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, एक बेटी को आप जैसा पिता मिला है, खास करके ऐसी बेटियां जो सोचती हैं हमको बहुत कुछ करना है, लेकिन सपोर्ट ना मिलने के कारण वो बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन आज सिमरन कुछ पैसा भी अच्छा कमा रही होती हैं, मॉडल होती हैं, और आपने ये छूट दी चाय का। कैसे आपके पास ये विचार आया, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। कब सिमरन ने आपसे कहा कि पापा हम चाय बनाएंगे? इन्होंने मोबाइल पे वीडियो देखा था MBA चाय वाले और पटना में ग्रेजुएट चाय वाले का, तो इनके विचार में आया, अपना मोबाइल पे देखती थी। फिर उसके बाद हमसे एक दिन जिक्र की, हम कहे भाई देखिए जो तुमको करना है करो, पीछे से हमारा सपोर्ट रहेगा सारा कुछ, करो, आगे बढ़ो जैसे भी हो। ये मॉडलिंग करती थी, तो मॉडलिंग में अपने आप को फिट रखना, बोलने का तरीका, रैंप पे चलने का तरीका, चाय बनाने का बनाती होंगी, 2-3 लोगों का बनाती होंगी, लेकिन ये चाय का प्रोसेस जो इस समय ये हज़ारों लोगों का चाय बना रही हैं, तो आपने सिखाया या इन्होंने सीखा, कैसे किया? नहीं, ये तो अपना देखते देखते इनको चाय बनाना, घर पे भी काम करती हैं, तो चाय बनाना घर पे भी बनाती थी, अब यहाँ बना रही हैं, पब्लिक के लिए बना रही है, आप लोगों के लिए बना रही है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक ये है बड़ी, एक बच्चा है 21 साल का, हैंडीकैप्ड है, घर पे ही रहता है। तो आप देखिए, इनका एक लड़का है जो हैंडीकैप्ड है ना, और एक बिटिया है। बिटिया को भी इन्होंने तालीम बेटों के तरह ही दी है, बड़ी ज़बरदस्त दी है। और देखिए किस तरह से ये चाय बेच रही हैं, पैसे भी ले रही हैं। हाँ, शुरू से समझे ही नहीं, इनको सारी छूट है, अपना घूमती हैं, फिरती हैं, हर जगह जाती हैं, ऑफिस वगैरह में जो भी काम है ये खुद करती हैं। बस हमसे पूछती हैं कहाँ जाना है, हमने बता दिया, ये अपना करोड़ के चली जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज में गुप्ता जी की बेटी जब चाय बेचेगी तो समाज क्या कहेगा, खास कर? हाँ, समाज का तो कहना वाजिब है, वो तो हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन अपना काम खुद करना चाहिए। कभी लगा नहीं कि बेटी चाय बेचेगी लोग कहेंगे? अभी कोई कुछ कह रहा है? कभी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, और हौसला दिया इनको कि आप बनाइए। क्या नाम पड़ेगा? राजेंद्र कुमार गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता जी की गजब की सोच है। हर पिता की सोच ऐसी होनी चाहिए। बेटी जो काम करना चाहती है बेटी को करने दीजिए, सपोर्ट करिए। हाँ, हमको बताती रहे, कोई चीज़ छुपाती नहीं है। तो ये देखिए, ये 2 लाइन है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग,
सिमरन गुप्ता इन 2 लाइनों के साथ यहाँ पर चाय बेच रही हैं। और जो सरकार का एक लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पर आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई चाय पी लिया, पैसे लेके निकल गया, आराम से ये चाय बेच रही हैं। सुबह ज़बरदस्त भीड़ होती है। अभी देखिए, मैंने इनको कॉल किया कि दुकान पे भीड़ है कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा सा रश कम है, तो मैं यहाँ चला आया। चाय पीकर आपको बताता हूँ कि भाई चाय में क्या खासियत है कि इतनी भीड़ उमड़ जा रही है। तो ये इनकी चाय है, ये सिमरन गुप्ता जी ने बनाई है। और मैंने कहा कि मेरे हिस्से की एक चाय दे दीजिएगा, तो चाय पी के मैं बताता हूँ। और इनसे मैंने पूछा कि इसमें क्या क्या आप डालती हो, तो इन्होंने मना किया। इन्होंने कहा कि मेरा रिसर्च है, पी के बताइए कि कैसी चाय है। पीते हैं, बहुत ही शानदार चाय है ये। शायद जो मैं फील कर पा रहा हूँ, ये मसाले वाली चाय है और इनके अपने मसाले हैं इसमें। जो मैं आइए आगे और भी लोगों से बातचीत मैं करता हूँ। लोग चाय पी रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? सिद्धार्थ यादव। यादव जी, कैसी चाय? बहुत अच्छी चाय है। कैसी? मैं तो ये मुझे मसाले वाली लग रही है। आप? हाँ, मसाले में अच्छी चाय है। और भी कुछ युवा हैं, बड़ी भीड़ है, युवाओं की तो और भीड़ है। क्या नाम पड़ेगा? शैलेश गौतम। गौतम जी, कैसी चाय? चाय तो ठीक है, हाँ, फिलहाल पहली बार पी रहा हूँ, अच्छा चाय है। तो ये बहन चाय बना रही है, कितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो सर हम लोग तरफ तक करेंगे। क्या है? अच्छा, आप लोग का चाय पीना भी सिमरन के लिए सपोर्ट है? हाँ एकदम बिल्कुल। बड़ी बहन सिमरन के लिए हम लोग का चाय पीना ये सपोर्ट है सबसे बड़ा। हम लोग का, मेरा आज पहली बार है। सपोर्ट के लिए आए हैं कि चाय भी अच्छी है? नहीं, चाय भी अच्छी है। यूनिक टेस्ट ऑफ गोरखपुर। तो ये चाय बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अंजलि विश्वकर्मा। अंजलि जी, आप आई हैं, एक लड़की चाय बना रही है ना? क्या करती हो पहले? स्टूडेंट है कॉलेज में। क्या करना है आगे? आगे सर सिविल सर्विस में जाना है। अच्छा, सिविल सर्विस। ये मॉडलिंग करती थी, चाय बेच रही हैं। कैसे आप इसको देख रही हैं? सर अच्छी बात है सर, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए लाइफ में। सर कोई काम छोटी बड़ी थोड़ी होती है सर। मेन चीज़ ये है, समाज क्या कहेगा? लड़की चाय बेच रही है, उनके पिताजी बगल में है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। सर कहती रहती है समाज, सर अच्छा काम करेंगे तो भी कहेगी, बुरा काम करेंगे तो भी कहेगी। वो तो सर हमें वो इग्नोर करना चाहिए उस चीज़ों को। सोसाइटी की बातों को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। तो आज लड़कियां कदम से कदम मिला के चल रही हैं लड़कों के साथ, और कदम ही नहीं, एक कदम आगे हैं, है ना? जी सर। सर्विसेज में जाना है। जी सर। ऑप्शनल क्या रहेगा आपका? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। जी सर। तो आज पहली बार आई हैं कि फ्रेंडशिप है हमारी बहुत। फ्रेंडशिप? इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई? जी सर। चाय पीते हैं आप यहाँ? यस सर, डेली। तो किस चैनल को फॉलो करती हैं? अगर तैयारी करती हैं तो किसी टीचर को यूट्यूब पे देखती हैं? यस सर, अड्डा 24। 24 सर। तो इस बार क्वालिफाई कर देना है? नहीं सर, अभी तो सेकंड ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। मतलब सोच आपकी। क्या नाम पड़ेगा? अभी आपसे नहीं पूछेंगे तो आप उनसे बोलोगी। साथ में हम लोग थे और पत्रकार सर ने हमसे नहीं पूछा। क्या नाम पड़ेगा? पायल विश्वकर्मा। पायल। पायल किस क्लास में? 12th में। 12th में हो। आगे क्या करना है? हमको बैंकिंग में जाना है। तो पहले चाय लो और स्वाद बताओ कैसा है। तो ये पायल हैं और ये सिमरन गुप्ता और ये 2 लड़कियां। चाय कैसा है पहले एक घुट पी के बताओ। अच्छा है। अच्छा, हम तो पहली बार आए? नहीं आते हैं। आते हैं। ये चाय बेच रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम तो चाय के क्षेत्र में भी लड़कियां आगे निकल रही हैं। हाँ एकदम। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बातचीत हुई। लड़कियों ने बताया, आपसे भी पूछ ले चाय कैसी है? चाय तो मस्त है, इसीलिए तो आते हैं यहाँ पे। तो ज़बरदस्त तरीके से देखिए किस तरह से सिमरन ने यहाँ एक परिभाषा तय की है कि लड़की के लिए हर क्षेत्र खुला हुआ है। और सिमरन और अवनी त्रिपाठी जैसी लड़कियाँ गोरखपुर में चाय बेच रही हैं। और चाय का भी क्षेत्र लड़कियों के लिए एकदम, आप आ सकती हो, चाय बेच सकती हो, खुला माहौल है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी ही खबरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ज़रा सिमरन क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही कि खुल के जियो, आज़ाद होके रहो। माँ बाप हैं जब तक, या नहीं, मतलब मेरे कहने का बस यही मतलब है कि खुल के जियो और का रेट बता। सपोर्ट करो मम्मी पापा। चाय का रेट बता। 10 रुपये चाय है, बिस्किट है। अभी पहले तो बताओगी नहीं? भाई वो जादू है, वो जादू है। तो ये सिमरन थी। मसाले तो इन्होंने नहीं बताए कि क्या इन्होंने इसमें डाले हैं, लेकिन ये मसाले वाली चाय है। और जो सबसे बड़ी बात है कि चाय के क्षेत्र में भी लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसी खबरें मैं अलग अलग जगहों से दिखाता रहूँगा। कैमरा संभाल रहे हैं मेरे अजरान भाई और आप देख रहे हैं पूर्वांचल।